कुशाक फेसलिफ्ट की सेकंड रो में स्कोडा ने मसाजिंग सीट्स ऐड कर दी है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो गई है। खैर ये बात तो आपको सभी ने बताई होगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि फेसलिफ्ट में स्कोडा ने जो एसी के साथ प्रॉब्लम थी उसको भी फिक्स कर दिया है। प्री फेसलिफ्ट कुशाक में जो एसी कंप्रेसर यूज हो रहा था वो फिक्स ज्योमेट्री एसी कंप्रेसर था, और अब फेसलिफ्ट कुशाक में जो कंप्रेसर यूज हो रहा है वो वेरिएबल ज्योमेट्री कंप्रेसर है, और उसके साथ बेटर गैस फ्लो के लिए ऑप्टिमाइज्ड पाइपिंग भी है, व्हिच मींस कि कैबिन अब ज्यादा इफेक्टिवली कूल हो सकता है। एंड आई कैन डेफिनेटली फील दैट। आई मीन बाहर टेम्परेचर अभी 33-34 डिग्रीज है। अगर मैं पिछली कुशाक के कैबिन में होता तो अभी मुझे गर्मी लग रही होती, लेकिन यहाँ फेसलिफ्टेड कुशाक का कैबिन काफी अच्छे से कूल है। और अब मैं बताता हूं आपको और भी कुछ ऐसे चेंजेस जो कि कुशाक फेसलिफ्ट में स्कोडा ने किए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सेगमेंट में पहली बार 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कुशाक में इंट्रोड्यूस किया है, और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक्चुअली काफी स्मूथ है। 8 गियर्स होने के कारण ये गियर बॉक्स काफी फ्रिक्वेंटली गियर शिफ्ट करता है। मतलब अगर आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हो ना कामली, तो 2000 आरपीएम तक ये गियर शिफ्ट कर देता है, और गियर्स को ये इतनी स्मूथली शिफ्ट करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गियर कब शिफ्ट हो गए। ये 8 स्पीड गियर बॉक्स इस 116 हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करने वाले इस 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। इंजन को इसके पावर बैंड में रखने का काम काफी अच्छे से कर रहा है। थैंक्स टू दिस न्यू ड्राइव ट्रेन कुशाक काफी पेपी फील हो रही है। लेकिन ये ट्रैफिक कंडीशंस में कैसा फील होता है? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या ये गियर्स को हंट करता है? क्या ये जर्की फील होता है? देखिए हमारे इस फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में जितनी देर मैंने इसको ड्राइव किया, चाहे ट्रैफिक हो या फिर जयपुर की ये पतली पतली गलियां हो, मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ। वहीं जब आप फुट डाउन करते हो परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए या किसी को ओवरटेक करने के लिए, तो इसका रिस्पॉन्स आपको ठीक ठाक क्विक लगेगा। दैट्स व्हेन जब आप डी मोड में हो। लेकिन जैसे ही आप इसको स्पोर्ट या एस मोड में डालते हो तब तो इसका रिस्पॉन्स और भी ज्यादा शार्प हो जाता है, और ये गियर्स को होल्ड भी थोड़ा लॉन्गर करता है, सो दैट आपको और ज्यादा मजा आए। ये सब तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन एफिशिएंसी का क्या? तो अकॉर्डिंग टू स्कोडा इस नए 8 स्पीड गियर बॉक्स की वजह से एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हुई है। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, समथिंग अराउंड 4 to 5% की इंप्रूवमेंट हुई है। और हमारी फर्स्ट ड्राइव के दौरान इस न्यू पावर ट्रेन ने हमें एफिशिएंसी फिगर्स इंडिकेट किए 9.5 किलोमीटर्स पर लीटर के अंडर मिक्स्ड कंडीशंस। हाउएवर हम बहुत ही जल्द इसका रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे, और वो आप लोगों से मिस ना हो जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चेंजेस हुए हैं इसके एक्सटीरियर में। फ्रंट फेशिया को मिला है रिफ्रेश, ग्रिल अब पहले से वाइड हो गई है, इसमें कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप भी नाइसली इंटीग्रेट कर दी गई है, फॉग लैंप्स को भी स्लीक कर दिया गया है, और रीप्रोफाइल बम्पर में एयर डैम का साइज बढ़ गया है, और स्किड प्लेट भी पहले से ज्यादा रिजिड हो गई है। साइड प्रोफाइल में न्यू एलॉयज ऐड किए गए हैं, बाकी सब मोस्टली पहले जैसा ही है। हाउएवर रियर प्रोफाइल में काफी कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि अब यहाँ पे कनेक्टेड लाइट बार ऐड हो चुका है, जिसमें स्कोडा लेटर्स भी इल्यूमिनेट करते हैं, और बम्पर को भी रीप्रोफाइल किया गया है, अगेन विद रिजिड स्किड प्लेट। एंड इवन दो इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट पहले जैसा है, लेकिन फीचर्स लिस्ट में चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो गई है, सेकंड रो में मसाजिंग ऐड हो गई है। अगर आप 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन ऑप्ट करते हो तो आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेगी। ड्राइवर के लिए नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आ गया है जो कि पहले से बेटर है। न्यू ड्यूल कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी ऐड हो चुकी है। बाकी डिटेल्स आप इस फीचर्स की लिस्ट में नोट कर सकते हो, पॉज करके देख लीजिए। और ये हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स, अगेन पॉज करके देख लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलाइक लास्ट टाइम कुशाक मोंटे कार्लो वेरिएंट इस बार लॉन्च से ही मार्केट में अवेलेबल होगा। इसमें क्या क्या चेंजेस है? वेल, इसमें आपको ग्रिल में रेड एक्सेंट्स के साथ मोंटे कार्लो बैज मिलेगा, स्पोर्टियर एलॉयज मिलेंगे विद रेड ब्रेक कैलिपर्स, और इससे याद आया, अगर आप 1.5 TSI इंजन लेते हो तो आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स भी मिलेंगी, जिसमें मोंटे कार्लो में अगेन ऑल 4 ब्रेक कैलिपर्स रेड होंगे। मोंटे कार्लो वेरिएंट में आपको स्पोर्टी डार्क इंटीरियर मिलेगा विद रेड एक्सेंट्स ऑन डैशबोर्ड एंड डोर्स, सीट्स पे रेड स्टिचिंग होगी, और हेडरेस्ट पर मोंटे कार्लो एम्बॉस्ड मिलेगा। फीचर्स वाइज इसमें आपको वो सभी फीचर्स मिलेंगे जो कि प्रेस्टीज वेरिएंट में आते हैं, इंक्लूडिंग रियर सीट मसाजर, जिसकी मसाजिंग परफॉर्मेंस ऑनेस्टली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक बात है, किसी लंबे और थकाने वाले दिन में जब आप इन रियर सीट्स में बैठोगे तब ये मसाजर डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ओनली व्हेन जब आप पीछे बैठते हो तो। जिससे याद आया, आपको क्या लगता है, सीट मसाजर्स अगर फ्रंट सीट्स में ऐड किए गए होते तो बेटर होता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नॉट जस्ट दैट, कुशाक फेसलिफ्ट के साथ ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो कि स्कोडा ने स्टैंडर्ड कर दिए, मतलब आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि 16 इंच अलॉय रिम्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM जो कि फ्रेमलेस है, और हाँ, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर भी। और जो इसकी सेकंड रो सीट है, इवन दो वहां पे आपको स्पेस की इतनी कमी नहीं लगेगी, लेकिन वो 2 ही लोगों के लिए बेटर सूटेड है। जो भी व्यक्ति बीच में बैठेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हेडरूम थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर वाली जो सीट है वो थोड़ी सी
ऊपर उठी हुई है और जो आर्म रेस्ट है वो थोड़ा सा स्टिफ भी है, तो उसको बैठने में भी इतना कंफर्ट नहीं लगेगा और बीच में आपको काफ़ी बड़ा हम्प भी मिलता है, जिस वजह से अगेन जो लेग रूम है उसको वो शेयर करना पड़ेगा जो लोग कॉर्नर में बैठेंगे उनके साथ। नाउ बूट की बात करते हैं। तो पहले इसमें 385 लीटर्स की बूट आती थी प्री फेसलिफ्ट कुशाक में, अभी ये 491 लीटर्स की हो चुकी है। बट जैसा कि आपको पता है कि प्लेटफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, गाड़ी के डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो फिर ये बूट में एक्स्ट्रा स्पेस आया कहाँ से? वेल लेट मी एक्सप्लेन। अभी जो स्कोडा आपको फिगर्स बता रहे हैं वो यहाँ बूट फ्लोर से लेकर के रूफ तक के हैं, पहले वो बूट फ्लोर से पार्शियल सेल्फ तक के थे। बट फिगर्स असाइड, जो बूट स्पेस है एक्चुअली वो काफ़ी सफिशिएंट है। आप अपनी छोटी मोटी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए यहाँ पे सफिशिएंट सामान लोड कर सकते हो। हालांकि ध्यान ये रखना कि जो बूट लिप है वो थोड़ा सा हाई है, तो सामान लोड अनलोड करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। अदरवाइज नाइस एंड वाइड ओपनिंग है इसकी। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो चेंज नहीं हुई है, जिसमें सबसे पहला है ये 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन प्लस DSG गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन। एंड ऑनेस्टली इस पावर ट्रेन को किसी तरह के खास चेंजेस की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर बात हो परफॉर्मेंस की तो ये इंजन आपको काफी सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। 150 हॉर्स पावर, 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और साथ में ये 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स इसको काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। चाहे सिटी ट्रैफिक हो या फिर हाईवे पे आपको किसी को ओवरटेक करना हो, कहीं भी आप अंडर पावर फील नहीं करोगे। गियर बॉक्स जैसा मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंजन को अपने पावर बैंड में रखता है एंड जो गियर्स हैं उनको काफ़ी स्मूथली शिफ्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि सिटी में जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होगे ना, तो वहाँ पे आपको इस DSG गियर बॉक्स की जर्कीनेस थोड़ी सी फील होगी। सो यस, परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, बट व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी? तो देखिए फोक्सवैगन आपको इस पर्टिकुलर पावर ट्रेन के साथ एक टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो या फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, तब ये टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन अपने 2 सिलेंडर्स को बंद कर देगा, उनमें फ्यूल नहीं भेजेगा और सिर्फ 2 सिलेंडर्स पे रन करेगा। रिजल्ट आपका काफ़ी फ्यूल बचता है, जिसका आपको इन एफिशिएंसी फिगर्स से एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हैं, इसने हमें एफिशिएंसी इंडिकेट की 10.6 kPL की अंडर मिक्स्ड कंडीशंस। मूविंग ऑन, सेकंड चीज जो चेंज नहीं हुई है, प्लेटफॉर्म और इसका सस्पेंशन सेटअप। एज अ रिजल्ट आपको वही बेहतरीन ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलते हैं, हाईवे पे काफ़ी सेटल्ड और प्लांटेड राइड मिलती है, स्टीयरिंग से काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन ट्रेड ऑफ यहाँ पे भी है और इसका रीज़न है इसकी स्टिफ चैसी और सस्पेंशन सेटअप, जो जैसा मैंने बताया ना कि हाईवे पे तो बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन जैसे ही आप सिटी में एंटर करते हो, टूटी फूटी रोड आती है, गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, शार्प बम्प्स आते हैं, वहाँ पे ये सस्पेंशन सेटअप आपको थोड़ा सा परेशान करता है। थर्ड थुट साउंड आपको कैबिन में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आएगी, जोल्ट्स आपको काफ़ी फील होते हैं और शार्प बम्प्स में तो काफ़ी अच्छा जोल्ट कैबिन के अंदर आता है। सो यस, आई विश कि उन्होंने राइड क्वालिटी के ऊपर थोड़ा और काम किया होता है इस फेसलिफ्ट के दौरान, लेकिन अगर हम स्कोडा की माने तो उनकी प्रायोरिटी ड्राइविंग डायनेमिक्स है मोर देन द राइड कंफर्ट, जिसका इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि अगर आप स्कोडा कुशाक ओन करोगे तो आपके डेली कम्यूट में कहाँ गड्ढे आते हैं, कहाँ ब्रेकर्स आते हैं, कहाँ पे रफ रोड आती है, इसका आइडिया आपसे बेटर किसी को नहीं होगा। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि स्कोडा इसमें इम्प्रूव कर सकते थे या नए ऐड कर सकते थे, जिसमें सबसे पहला तो है 360 डिग्री कैमरा। आजकल के ज़माने का ट्रेंड है, आपने नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसके रियर व्यू कैमरा की क्वालिटी तो इम्प्रूव कर देते। लेट्स बी ऑनेस्ट, इस गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से इसके रियर व्यू कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सेकेंड, इसके टच बेस्ड AC कंट्रोल्स, यस आई नो दिखने में अच्छे लगते हैं, मिनिमलिस्ट लगते हैं, बट यू नो द प्रॉब्लम इज कि इनको यूज़ करना इतना कन्वीनियंट नहीं है और ये डिस्ट्रैक्टिंग भी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे अपने ब्लोअर की स्पीड कम करनी है, तो आई कैन डू इट लाइक दिस, मुझे नीचे देखना ही पड़ेगा एंड दिस इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, और काफ़ी केसेस में ये थोड़ा सा अनसेफ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इसको आप निट पिकिंग भी ले सकते हो। तो बेसिकली इसमें आपको कोई ब्रांडेड साउंड सिस्टम नहीं मिलता है, और उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, साउंड सिस्टम अगर अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, द पॉइंट इज़ कि इसका साउंड सिस्टम इसके सेगमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है। इस सेगमेंट में साउंड सिस्टम वाइज
वी एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर। NVH में भी कोई चेंजेस या इंप्रूवमेंट हमें फील नहीं हुई। इंजन की नॉइस कैबिन में फिल्टर होती है, टायर नॉइस कैबिन में फिल्टर होती है अगर रोड सरफेस स्मूथ ना हो तो। हालांकि एम्बियंट नॉइस से कैबिन काफी अच्छे से इंसुलेटेड है और वाइब्रेशंस भी आपको इतनी फील नहीं होती है, लेकिन हाँ कैबिन में वो स्क्वीकी नॉइजेस अभी भी आती है। हाउएवर विजिबिलिटी से आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी, कहीं भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि 2026 कुशाक फेसलिफ्ट आपको कैसी लगी। बाकी तो आगे ड्रिल आपको पता ही है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देखिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। खुद भी सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो लाइक छोड़ दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।